हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। डियर व्यूवर्स, आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। डियर व्यूवर्स, आज जो आपके लिए टाइटल जो चैनलाइज हुआ, आज तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा कोड वर्ड में मुझे टाइटल दिया। आज का टाइटल जो उन्होंने शुरुआत में दिया, मुझे सर पे एक चंद्रमा दिखाया उन्होंने। अब इतनी ज़्यादा कोड वर्ड, मतलब मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। शिव जी का है, शिव जी पे मैं क्या बोलने वाली हूँ, क्या बोलूँ मैं इस पे। बट आज डिवाइन के टाइटल में ही उनका जवाब छुपा हुआ था, है ना। बहुत कभी कभी हमें भी बहुत ज़्यादा डिकोड करना पड़ता है कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। तो बाद में जाके जब बहुत देर बाद मैंने उस चीज़ पे किया कि क्या क्या आखिर क्या है ये, ऐसा क्या टाइटल है, मैं क्या इसे बोलूँ। तो तो टाइटल फिर चैनलाइज हुआ। फाइनली उन्होंने बताया कि आप अब अपनी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी तरीके की बीमारियों का इलाज स्वयं करते हो या कर रहे हो, ठीक है। और ये जो आप अभी आपने ऐसा करना शुरू किया है, ये आपने खुद से ही नहीं किया, ये आपको प्रकृति ने वरदान दिया है, ठीक है। ये यूनिवर्स का प्यार है और एक ब्लेसिंग है आपके लिए, जो आपको अपनी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक बीमारियों का इलाज करना आ गया। तो अब जब ये टाइटल आया तो मैंने दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया कि भाई वो चंद्रमा, जो सर पे चंद्रमा था, वो और ये टाइटल का क्या क्या तालमेल था। तो अगेन यूनिवर्स भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और सरप्राइजेज रखती है। बहुत सी चीज़ें अनलॉक हमें करने को देती है, खुद हिडन रखती है। तो ये जो टास्क था मेरे लिए, ये भी चैनलाइज हुआ कि ये भी आपका ही टास्क है, जो मेरे थ्रू आप तक आएगा। वो ये था कि चंद्रमा होता है मन का कारक, ठीक है। इमोशंस, मन, चंद्रमा ये है अनस्टेबिलिटी, जैसे मतलब अस्थिरता जो होती, चंद्रमा कभी भी स्थिर नहीं होता ना, हर 2.5 दिन पे अपनी जगह बदलता है। ये अगर मैंने सर पे देखा तो इसके बाद इसका मीनिंग इतना गहरा हुआ कि आपके अंदर जो भी इमोशनल इम्बैलेंस था, आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा मन आपका उथल पुथल थी मन में, ठीक है, आपके अंदर जो अस्थिरता थी, वो आपने अपने सर पे रख लिया। मतलब आपने उस पर विजय पा ली है, आपने उसको अपने सर का ताज बना के पहन लिया है। मन का कारक जो जैसे चंद्रमा बताया, तो उससे ना मन में हमारे बहुत उथल पुथल होती है, और जब दिमाग में भी उथल पुथल होती है तो हम काम भी वैसे ही करते हैं, है ना। अगर हमारे पास माना, अगर हमको सब्जी काटनी है और चाकू यहाँ पड़ा हुआ है, हमारा दिमाग ठीक नहीं, तो कई बार हमें वो भी समझ में नहीं आता कि ये चाकू लेके यहाँ से सब्जी काटनी है। हम पूरी जगह ढूंढ के आते हैं क्या कर, मतलब हम में से बहुत लोगों के साथ हुआ होगा ये चीज़, है ना। ये ध्यान नहीं रहता है या दिमाग चलता नहीं है सही, तो जो चीज़ हमारे सामने भी होती है वो भी हमको दिखती नहीं है। बट आपने अभी इन सब चीज़ों पे विजय पा ली है। और दिमाग से ही क्या होता है, हमारी आर्थिक चीज़ें जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं। हमारा दिमाग अच्छा होता है तो हम काम अच्छी तरीके से करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। और आर्थिक चीज़ें अच्छी होती है। भाई जो लोग ज़्यादा कमाते हैं, है ना, अच्छा कमाते हैं, तो उनका दिमाग अच्छा होता है ना। कोई ऐसा मेंटल पेशेंट तो नहीं अच्छा कमा पाएगा, या जो डिस्टर्ब इंसान होगा वो तो अच्छा नहीं कमा पाएगा, और जो होगा वो भी गंवा देगा। तो इसी से आपकी आर्थिक चीज़ भी जुड़ी है, दिमाग से ही आपकी शारीरिक चीज़ भी जुड़ी हुई है। हर चीज़ बोलते हैं ना, दिमाग, शरीर की बीमारियां काफ़ी हद तक दिमाग कंट्रोल करता है। आप अगर सोच लो कि आपको पेन नहीं है, दिमाग उधर से हट गया, तो आपको पेन नहीं होगा। अगर आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो तो नहीं भी होगा, तो होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियां ना, नर्वस सिस्टम वगैरह पूरा दिमाग से ही चीज़ होती है ना। तीसरा था शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। मानसिक तो हाँ, वो आ ही गया उसमें। तो सोचिए उन्होंने कितनी छोटी चीज़ मुझे जो चैनलाइज कराई, और इतनी छोटी में से उन्होंने कितना कुछ बता दिया।
और ये टास्क एक्चुअली में आप लोगों का था, और आप लोगों के थ्रू ये चीज़ मैंने भी सीख ली, है ना, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए दी गई थी, मेरे थ्रू होके आप तक जानी थी ये। तो यूनिवर्स की भाषा तो भैया यूनिवर्स ही जाने, और वही जाने हम क्या ही पहुंच पाएंगे वहां तक। कितने कम शब्दों में वो कितनी बड़ी बात बोल देते हैं। मैं तो हर बार ये सरप्राइज होती हूँ, जहाँ तक शायद सोच भी नहीं सकती कभी भी कि ये भी हो सकता है ऐसा कुछ। तो आज जो ये जो टाइटल है, ठीक है, ये आप में से बहुत लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। अब आपने अपनी चीज़ों का जिम्मा खुद ले लिया है। अगर आपके पास, अगर आपको कोई बीमारी होगी, ठीक है, शरीर की कोई बीमारी होगी माना, तो आप अब डॉक्टर के पास जाना कम प्रेफर करते हो। पहले भी कम करते थे, बट अभी क्या है कि अभी आप और ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। पहले हो सकता है हल्की जुकाम खांसी तक ही अपना इलाज खुद करते थे, अभी इससे बड़ी बीमारियां भी आप अपना इलाज खुद करना पसंद करते हो। मैं ये नहीं कहती डॉक्टर के पास मत जाइए, बट आप ऐसा नहीं करते हो कि आप लापरवाह हो जाते हो। आपको नॉलेज है कि क्या बीमारी है क्या नहीं, भले आप चेक करा लेते हो जाके डॉक्टर के पास कि क्या बीमारी है, बट आप उसका इलाज जड़ी बूटियों से, आयुर्वेद से, अपनी चीज़ों से बहुत करते हो। आपको अभी हर बीमारी के लिए पता चल गया है कि कौन सा मंत्रा जाप करना है, कौन सी आयतें पढ़नी है। जो भी हर एक धर्म के लोग हैं, है ना, जो भी धर्म के लोग देख रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। कोई अपने गुरु जी पे विश्वास करते हैं, उनका मंत्र चैंट करने लगते हैं। तो उनको अभी आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी चीज़ें, जो भी बीमारियां हैं ना, उनको अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। चक्रास हीलिंग करना शुरू कर देते हो, मंत्रा पढ़ने लगते हो, अपना मेडिटेशन करने लगते हो, बहुत सारी चीज़ें करने लगते हो। और आपको अभी ना इस चीज़ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ही वीडियोस आप देखते हो, ऐसी रील्स देखते हो, लोगों से भी जो बातें पता चलती हैं उस चीज़ को करते हो। अभी आप इस चीज़ के लिए बेसिकली जागरूक हो रहे हो। पहले था, पहले अगर आपको कोई परेशानी होती थी, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते थे या परेशान होते थे, या किसी ने कोई दवा बता ली वो करना खाना शुरू कर देते थे। बट अभी आपको पता है कि नहीं, मेरा शरीर है तो मुझे इसको ठीक से पता है कि मुझे कैसे चलाना है, मुझे बेटर पता है कि कैसे चलाना है इसको, और अभी आप वो करते हो। आर्थिक चीज़ों की जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, जो चीज़ें आपके हाथ में, अगर कमाने वाली चीज़ें आपके हाथ में है, तो आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी चीज़ों के की पर्सन खुद बनो, कि आपको खुद पता रहे कि आपको कैसे क्या करना है। पास्ट में आप में से बहुत लोग, मैं देख पा रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा लापरवाह थे। मतलब आप लोग ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते थे कि पेपर्स में क्या लिखा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स है, चेक करने हैं नहीं करने हैं, कोई टैक्स का, कोई भी मतलब पैसों का रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, आप उस पर ध्यान नहीं देते थे। आपको लगता है क्या करना है, चलो है ना वो लोग, वो है ना वो देख रहे हैं। अभी आप क्या है, अभी आप जागरूक हो गए हो, अभी आप खुद से वो सब चीज़ें करना चाहते हो। आप अगर खुद नहीं भी करते हो तो भी सामने वाले से भी अगर करा रहे हो तो एक एक चीज़ पूछते हो, डिटेलिंग पूछते हो। तो अभी आप डिटेल की तरफ जा रहे हो बहुत ज़्यादा, है ना। अ, आपको आपको अभी ये दिमाग में आ रहा है कि हमें अर्निंग कैसे करनी है। अर्निंग की तरफ आप अपना भी दिमाग चला रहे हो, आप किसी और के सहारे नहीं हो। अगर आप जॉब करते हो तो आप सोच रहे हो कि हम बिजनेस कैसे करना शुरू करें, हम क्या चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं, या बिजनेस कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा क्या अपग्रेड कर सकते हैं, या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जॉब करते हो तो भी आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे क्या करना है, कुछ चेंज करना है जॉब में, या कुछ नई चीज़ ऐड करनी है, या कोई अपना काम शुरू करना है। बेसिकली मैं आपको जागरूक देख रही हूँ आर्थिक चीज़ों को लेके। शारीरिक चीज़ों को तो लेके आप हो ही गए, आर्थिक मतलब तीनों को लेकर, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। और मानसिक रूप से भी जो अगर तनाव में हो आप, तो आपको पता चल गया है कि जीवन का सुख किस में है, जीवन की शांति किस में है, ठीक है। तो आप अपने इष्ट के पास जाके बैठना पसंद करते हो। पहले आप फोन पे अपनी चीजें लोगों के साथ शेयर करते थे, या कोई आपके घर पे आ गया उनके साथ शेयर करना शुरू कर दिया, तो आपको लगता था मन हल्का हो गया। और एक्चुअली में उस वक्त वो टेम्परेरी मन हल्का होता था। जेंट्स हैं, मेल हैं, तो थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ घूम फिर लिया जाके, थोड़ा बहुत किसी से हल्का फुल्का बोल दिया, उनको लगा मन हल्का हो गया। बट अभी आपको पता चल गया है कि ये चीज़ें टेम्परेरी हैं, किसी और से बताना टेम्परेरी है। ये मतलब सुन तो लेंगे, बट कल को मेरे अगेंस्ट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या फ़ायदा, मतलब आपको बेसिकली अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में पता हो गया है।
ठीक है। तो अभी आपको ये पता है कि आपको अकेले में अपने ईस्ट को जाके बोलना है, क्योंकि घर वालों को भी बहुत ज्यादा बोलोगे तो वो परेशान हो जाएंगे और आप उनको परेशान भी देखना नहीं चाहते हो। तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप अपने इष्ट देव आपके पास जो भी हैं, जिनको भी आप मानते हो, आप उनके पास जाके अपने दिल से बिल्कुल बात करते हो उनसे और आपका मन हल्का हो जाता है। तो आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना भी सीख लिया है। आप अपना मैनिफेस्टेशंस करते हो, जैसे भी करते हो, जर्नलिंग करते हो, जो भी चीज़ें आप अपना टेक्निक्स करते हो, होली बुक्स पढ़ते हो, ग्रंथ वगैरह पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, जो भी चीज़ें आप करते हो, है ना, नाम जप करते हो, तो आपको ये पता चल गया कि मेरा मानसिक सुकून शांति ऐसे मिलेगा जो परमानेंट है, जो कोई छीन नहीं सकता। तो बेसिकली आप अभी अपने चीजों के करता धरता हो गए हो। अभी आपकी चीजें कोई और नहीं संभालता, आप खुद संभाल रहे हो और ये आपको प्रकृति की तरफ से वरदान दिया गया है। ठीक है। और इसमें धीमे धीमे चीजें बढ़ेंगी और ऐड होंगी। ठीक है। तो देखिए यूनिवर्स ने कितना गंभीर और कितना गहन गूढ़ कितना टॉपिक दिया है, और आपके लिए ये साथ में ये टास्क भी आपको ये समझ लीजिए काम भी दिया है आपको कि ऐसी ऐसी चीजें अभी आपके सामने आएंगी कि आपको खुद डिकोड करना पड़ेगा। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। क्योंकि मुझे जो आज हेल्प नहीं मिल रही थी इस टॉपिक के लिए कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो मुझे यही टास्क दिया गया कि खुद से बोलो, खुद से इस चीज पे बोलो, क्योंकि ये टास्क आपका है, आपको करना है ये चीजें, है ना। तो आपके सामने ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको उसमें खुद हैंडल करना होगा, देखना होगा कि कैसे क्या कर सकते हो। तो उस वक्त आप ये वीडियो की बातें याद कर लीजिएगा कि यूनिवर्स का जो गिफ्ट है, और टास्क भी है, गिफ्ट भी है, कि आप इसको कैसे करते हो, क्योंकि इसी चीज में वो आपको पारंगत कर रहे हैं ताकि आप आत्मनिर्भर हर तरफ से हो जाओ। केवल केवल फाइनेंशियली नहीं, केवल आर्थिक रूप से ही आत्मनिर्भर नहीं हो, हर तरफ से आपको आत्मनिर्भर ईश्वर बना रहा है। ठीक है। आपको हर तरफ से परफेक्ट बना रहा है वो। तो किसी भी रूप में आपके सामने वो चीज ऐसी आ सकती है जिसका इलाज, जिसका सोल्यूशन आपको खुद खोजना है। ठीक है। तो और मुझे पहले तो टाइटल जो था, जो चंद्रमा सर पे चंद्रमा था, पहले तो मुझे उस पे हेल्प कोई नहीं मिल रही थी। बहुत रिक्वेस्ट के बाद जब उस पे हेल्प मिली तो आप शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से अभी अपना इलाज खुद कर रहे हो। अब मुझे नहीं लगा, मैंने कहा इस पे मैं क्या बोलूँगी, ये क्या टॉपिक है, तो बोल दिया यही टास्क है, करो इस पे बोलो, क्योंकि ये आपका टास्क है, तो जो मुझे दिया है ना, तो क्योंकि आपकी एनर्जी है ये। तो देखते हैं अभी क्या क्या यूनिवर्स, तो मुझे तो मतलब यूनिवर्स खेलते रहते हैं साथ में। तो चलिए हम देखते हैं क्या भाई, क्या कार्ड में क्या ऐसी क्या सिचुएशन आएगी। बहुत हद तक चीज़ें आपको किसी ना किसी रूप में आएंगी, अचानक से आपके सामने आएंगी, और अब आप उस वक्त थोड़ा हल्के मूड में रहिएगा, थोड़े अच्छे हैप्पी मूड में रहिएगा, क्योंकि इस वक्त मैं जो बात कर रही हूँ मेरा बिल्कुल अंदर से मन लाइट है ना। तो ये यूनिवर्स की एनर्जी है जो वो चाह रहे हैं आपसे कि आपको इस तरह से चीजों को डील करना है। आपको बहुत ज्यादा सीरियस होकर डील नहीं करना है, खेलते खेलते आपको सोल्यूशन निकाल लेना है, बस ये मान के चलिए। ठीक है। तो बस और चाबी आपके ही पास है, ऐसा नहीं किसी और के पास है। ठीक है। तो उस पर बस गौर करने की जरूरत है। आप ये मान के चलिए, आप अब आपसे ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है ना, तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आप किसी भी चीज के दूसरे को सोच रहे हैं ना कि वो नहीं आया, ये काम नहीं हुआ, वो उसको वेट कर रहे हैं, तो 2 मिनट का पॉज लीजिएगा और पहले सोचिएगा क्या ये काम आप कर सकते हो जिसके लिए आप दूसरे का वेट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कर सकते हो, भले वो 10% ही क्यों ना हो, तो वो 10% 100% में बदल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपसे वो काम कराना चाहता है। तो आपको यहाँ पर अपने आप को पहचानना होगा। तो 2 मिनट रुकिएगा, पहले खुद वो काम देखिएगा, कोशिश करिएगा कि आपके हाथों में है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कोई 70-80 ईयर्स का हो और स्टूल पे ऊपर हाइट पे चढ़ जाए और ऊपर के पंखे साफ करे, ऐसा मत करिएगा। बट देखिएगा, आपको समझ में खुद ही आएगा कि क्या चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसा कोई टास्क नहीं देगा कि आपको नुकसान करे। चलिए तो हम चलते हैं आगे रीडिंग की तरफ। क्या क्या चीज़ें भाई मुझे बोलने को यूनिवर्स ने आज दिया है, वही बताएंगे सब। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है,
तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये इतनी ठंड में नारियल का तेल सर पे कौन लगा रहा है, मुझे बताइएगा, मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। बालों में नारियल कोकोनट ऑयल कोई लगा रहा है। और किसी भी राशि के लिए है, किसी भी धर्म और किसी भी जाति के लिए है। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। काढ़ा पी रहा है कोई, गरम मुझे धुआं दिख रहा है, कप या ग्लास सा कुछ है, उसमें से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। डियर व्यूअर्स, देखिए आपकी फैमिली का अभी अगर मैं देखूं तो हैप्पी फैमिली आपकी पास्ट में रही है या अभी भी आप घर के ठीक ठाक हो। थोड़ा जल्दबाजी में कुछ चीज़ें हुई हैं, थोड़ा गुस्से में कुछ चीज़ें हुई हैं, है ना। बट आप क्या है, अभी आप अपने घर की बागडोर खुद संभालोगे। जो भी चीज़ें हुई अभी तक आप बैक स्टेज प्लेयर थे अपने घर के, अब आप मेन प्लेयर होगे, ठीक है। ये देखिए, पहले था कि आप एकदम लवी डवी से एक अच्छे फैमिली में थे और अभी भी होगे बहुत लोग में से, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। और इतना ज़्यादा आप घर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। आपको लगता था ठीक है बाकी वो तो है वो तो है। अब क्या है, अब आप अपनी चीज़ें खुद करोगे क्योंकि यही आपको करवाया जा रहा है। आप अपनी चीज़ों की बागडोर खुद संभालोगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हर एक इंसान यहाँ पे सिंगल ही दिख रहा है। सारे कार्ड जो निकल के आए हैं वो सिंगल निकल के आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर सिंगल हो तो आप पूरे टाइम सिंगल ही रहोगे पूरी जिंदगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 2 ऑफ कप्स निकल के आई है। तो आपके जीवन में जो भी आपका अपना है, जो भी रिश्ता हो आपका, ठीक है, लव का हो, माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, जिस किसी का भी रिश्ता हो, वो आपका है, सुरक्षित है। बट इस वक्त क्या है, आपको हर जगह पे अकेली ही एनर्जी देके हर जगह आपकी अकेली एनर्जी ही आई है। सिंगल, कहीं पर भी कोई डबल नहीं आया है ना। तो ये क्या बताया जा रहा है कि आपको हर तरफ से सक्षम होना है अकेले, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आर्थिक समस्या का भी इलाज आप खुद करोगे, ठीक है। तो वो समस्या को बीमारी बताया आज यूनिवर्स ने, ठीक है। तो ये जो आपको जो ये आर्थिक मजबूरी है जो हुई पास्ट में, या जो भी वो बीमारी का नाम एक्चुअली में मुझे लग रहा है इसलिए दिया गया क्योंकि वो बहुत लंबे समय से है जो सॉल्व नहीं की गई। तो कोई भी समस्या जब लंबे समय तक सुलझाई नहीं जाती है तो वो बीमारी ही बन जाती है। तो यहाँ पर इसलिए यूनिवर्स ने बीमारी शब्द का यूज किया, ठीक है। तो ये अभी आप खुद करने में सक्षम होगे। आर्थिक, शारीरिक, ठीक है। यहाँ पे घोड़े की एनर्जी है, एक फायरी एनर्जी है, तो ये शारीरिक मैं बोलूंगी। आर्थिक ये भी है, जो आप आर्थिक की चीजों को जो लेके बैठे हो सब कुछ हो। बहुत बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग पहले बहुत अच्छे घर के होगे, अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ा है परिस्थितियों की वजह से। पहले जैसी चीजें नहीं हुई, या सब कुछ होते हुए भी आपको अकेलापन लगता है, या ऐसा लगता है कि आप बड़े घर में, अच्छे घर में तो हो बट आपके हाथ में पैसे नहीं है ना। जैसे वो कहावत होती है ना, जल बीच मछली प्यासी, मोए सुन सुन आवे हंसी, कि पानी के बीच, पानी में रहकर भी मछली प्यासी है। तो आपका अगर ऐसा है कि आप सब कुछ होते हुए भी आप या तो इमोशनली अकेले हो, या तो आपके हाथ में पैसे नहीं रहते। बाकी घर में सब पैसे वाला घर है बट आपके हाथ में पैसे नहीं रहते। तो बहुत लोगों की अगर ऐसी स्थिति है तो भाई आपका अभी आप ऐसे होने वाले हो, इस स्थिति इससे अब इसमें होने वाले हो, ये कंडीशन में होने वाले हो, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा, ये देखिए करियर को लेके आ गया, आप बहुत ज्यादा उदास हो, सैड हो,
है ना, बहुत मन में सोच रहे कुछ चीजें हो नहीं रही हैं। दूसरों को तो आप समझा देते हो बट अपने लिए बड़े उदास हो जाते हो। तो आपका हर्मिट मोड पहली बात तो ऑन है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ये चल रहा है। दूसरी चीज, बहुत जल्द आप अपनी इस एनर्जी में आओगे, ठीक है, इस एनर्जी में आओगे आप। तो यही आपको करवाया जा रहा है कि आपको आपके हाथ में सारी बागडोर होनी चाहिए, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। कि सब सारी बागडोर इतनी आपके हाथ में होगी कि आप शेर जैसी चीजों को कंट्रोल कर लोगे। शेर क्या, एक परेशानी, एक बड़ी परेशानी, तो इसको भी आप कंट्रोल कर लोगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपके साथ यूनिवर्स का बिल्कुल साथ है, क्योंकि यूनिवर्स हर कदम पर आपके साथ है। सिर्फ आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के तौर पे आपको चीजें करवा रहा है वो। बहुत लोग आउट ऑफ कंट्री जाने का या आउट ऑफ स्टेट जाने का भी प्लान कर सकते हैं। और आप लोग सब अपनी बहुत हिम्मत जुटा के चीजें कर रहे हो, बहुत हिम्मत आपने जुटाई हुई है, हार नहीं मान रहे हो, क्योंकि अब आपको अंदर से स्ट्रेंथ आती है। क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जब है तो आपको इसी वजह से इतना ज्यादा अंदर से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि एंजल्स और यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं। और आप बहुत जल्द कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, है ना, कोई डिस्कशन चल सकता है आपका, कोई डील साइन कर सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, कोई चीज किसी भी तरीके से पैसे आपकी उसमें आ रहे हैं। कप्स के लिए भी अकेले, कितनी सिंगल, मतलब कितने नाइट की कितनी एनर्जी है, कितना मतलब पूरा का पूरा ही आप बिल्कुल आपको वन मैन आर्मी बना रहा है यूनिवर्स। आप लोग ये समझ लो, आप सहारे ढूंढना बंद कर दो। वैसे तो आप नहीं करते हो, बट जिन जिन चीजों के लिए भी आप सहारे ढूंढते हो, आपको यूनिवर्स, आप देख रहे हो, बिल्कुल आपको वन मैन आर्मी बना रहा है वो। प्यार के लिए भी आपकी तरफ पहली बात तो कोई आ रहा है ना, यहाँ पर ये देखिए, कोई आपकी तरफ चल दिया है, बहुत तेजी से चल दिया है, ये देखिए, ठीक है। पास्ट में जो लोग आपके झगड़े हुए थे, हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, किसी भी रीजन को लेके हो सकता है, फैमिली, ज्वाइंट फैमिली चीजें हो सकती हैं, कुछ बातचीत ऐसा कुछ हुआ था, उसकी वजह से चीजें खराब हुई थी, बट कोई आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आपका ये है एंजल्स की ब्लेसिंग से पहली बात। और 2 नंबर का बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, ये कार्ड की निकली तो 2 नंबर है, तो 2 नंबर मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। यहाँ पे भी देखिए 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 5 की एनर्जी बहुत निकल के आई है, आपको 555 नंबर बहुत दिख सकता है, बिग चेंज बताता है 555 नंबर। तो आपकी कुंडलिनी बहुत ज्यादा अवेकन हो रही है, आपको अपने स्पाइन में कोई स्नेक ऐसा रेंगता हुआ शरीर में पता चलता होगा, कुंडलिनी अवेक हो रही है आपकी। बट कंसल्ट भी करिएगा, अगर कोई मतलब ऐसा बीमारी का कुछ ऐसा है, बट मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ऐसा देख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ध्यान लगाया है। और अभी आप कैसे हो कि आपको जीवन में प्यार मिला ना मिला, आप सबको बांटते रहते हो। आपके पास कोई आता है, वो हमेशा खुश होके जाता है, हील महसूस करता है खुद को, है ना। तो आपके आपकी एनर्जी और आपका ऑरा ऐसा हो रहा है कि उसमें आके लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है, लोग आपके साथ बैठना चाहते हैं, उनको बहुत हीलिंग मिलती है आपसे, क्योंकि अभी आप सबको प्यार बांटते हुए चल रहे हो। कोई आपकी तरफ प्यार का वो लेके आता है ऑफर, अच्छी बात है, बट अदरवाइज आप सबके लिए प्यार उड़े बिल्कुल आपके अंदर से हो रहा है, पोर आउट हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा, आपकी सोल बहुत लवेबल है, उसको बहुत लोगों के लिए करने की वो है, बहुत इच्छा है अंदर से कि वो सब बाकी सभी के लिए करे। वो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिला तो मैं भी नहीं करूंगा, उसको ऐसा है कि मेरे साथ नहीं हुआ कोई बात नहीं, किसी के साथ मैं ऐसा ना करूं। आपकी सोल वैसी ही है। आगे देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, द चैरियट। तो अभी आप देख रहे हो कि आप अपने हाथ, अभी आप अपनी कमान खुद संभाल रहे हो, ठीक है। आपको, अगर आप इसको गौर से देखो, तो जो मैंने कहा ना सर पे चंद्रमा मुझे दिख रहा है, तो अब ये देखो, जो ये है चंद्रमा शोल्डर पे और हेड पे पूरा स्टार है, ठीक है। तो इनके इमोशंस और इनका जो
क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र है, वो एक्टिवेट है, और इनका चंद्रमा शोल्डर, मतलब ये भी योद्धा है और अपने इमोशंस को एकदम अपने कंट्रोल में कर लिया है। ठीक है, अब इनका ये कार्ड को देख के मतलब शिव जी की ब्लेसिंग्स हैं साथ में। ठीक है, इसका फोकस पूरा सामने है, केवल इसका फोकस इधर उधर नहीं है, इमोशंस पूरे कंट्रोल में है और पूरा बैलेंस है ये इंसान। तो ये आपकी एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। ठीक है, एंजल्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको हीलिंग दे रहा है। आपने जो भी पहले पास्ट में जो आपसे जाने अनजाने गलतियां हुई हैं उसकी आपको हीलिंग मिल रही है। ठीक है, द मैजिशियन, यूनिवर्स का देखिए कितना वो निकल के आ रहा है, मतलब यूनिवर्स का कितना सपोर्ट निकल के आ रहा है आपके लिए। पहले द स्ट्रेंथ का कार्ड था, उस पर भी इन्फिनिटी का साइन था, अभी द मैजिशियन है उसमें भी इन्फिनिटी का साइन है। तो आपको यूनिवर्स पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, आपकी हर चीज में सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ऊपर के सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। देखिए, आपके साथ जिस किसी ने भी, अभी आप ऐसे हो ना, जैसे आपसे आज हम जो बात कर रहे हैं ना, कि आपको मानसिक चीजों पे भी आपको बिल्कुल आप वो कर रहे हो, जाने दे रहे हो किसी को। तो कोई आपके साथ कोई कितनी भी चालाकी कर रहा है ना, कोई कुछ भी चालाकी कर रहा है, दिमाग चला रहा है, माइंड गेम्स कर रहा है, बट आपको कोई फर्क नहीं है, आप अपनी पूजा पाठ में बिजी हो। और आपसे वही अभी जैसे कार्ड में आया था ना कि आपको आपका ऑरा ऐसा हो रहा है कि अ, मतलब आपको लोग सुनेंगे आके, आपका आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे आके, आपके साथ लोगों को हीलिंग मिलती है, आपके साथ लोग बात करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप ये इस कार्ड को ठीक से देखिए, तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं और आपकी पोजीशन ये है अभी, क्योंकि आपको मानसिक शांति बहुत मिल गई है। और जैसे शुरुआत में एनर्जी जो आपके लिए चैनलाइज हुई कि अब सब चीज की चाबी आपके हाथ में है, आप किसी और के पास चाबी मत ढूंढो। तो अगर आप इसको गौर से देखिए, ठीक है, तो ये देखिए चाबी है, आप देख पा रहे हो उसको? तो ये चाबी जो है ये आपकी है, तो ये आपके हाथ की चाबी है, आपको मतलब आपके ही हाथ में सोल्यूशन है हर चीज का, और वही सोल्यूशन लोग आपके पास पूछने के लिए आएंगे। तो जो कोई कितना भी माइंड गेम खेल रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, दिमाग चला रहा है, आपको अगर एक ऑप्शन बना के रखा है कि आप चाहिए या कोई और इंसान चाहिए या ये या वो, बट आपके ऊपर कोई फर्क नहीं है उस चीज का। आपको अपनी मानसिक शांति ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त, आपको कोई उस चीज की पड़ी नहीं हुई है। ठीक है, पास्ट में आपसे किसी ने बहुत झगड़े किए हैं, बहुत शार्प बातें की हैं, या तो आपसे मेच्योर हो सकते हैं या तो एज में छोटे हो सकते हैं। अभी उनकी क्या हालत है? बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी भाई। उधर लोग परेशान हो रहे हैं, आपने अपना मेंटल पीस नहीं खोया, आप अपने पूजा पाठ में लगे हुए हो। यहाँ पर किसी को लड़ने के लिए तैयार है कि अच्छा उसने वो बोला, मैं ये जवाब दूंगा या ये जवाब दूंगी, ऐसा करूंगा वैसा करूंगी, और आप अपनी धुन में मगन हो। आपको कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में आपने ईश्वर को पा लिया है, डिवाइन का प्यार जीत लिया है। और दूसरी चीज, आपको उस पर इतना विश्वास है ना, आपको पता है मैं गिर ही नहीं सकता, मुझ पे पूरा डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स हैं, और आप अपनी ही धुन में मस्त हो। अब कोई क्या है, अब आपको चुप्पे चुप्पे उन्होंने स्टॉक करना शुरू किया। ठीक है, पहले तो बहुत ज्यादा आपके सामने बहुत दिखा दिया, ऐसे हो वैसे हो वैसे हो, बात नहीं करनी, अभी पीछे से आपके बारे में ताक झांक कर रहे हैं और आप अपनी धुन में मगन हो। अब ताक झांक करने के बाद अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, रिश्ता तो अच्छा, तो रिश्ता यही था। उस वक्त मुंह मोड़ के चले गए आपसे। ठीक है, और चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी आपका दोस्त कोई भी हो, कोई बिजनेस में भी हो सकता है कि उस वक्त छोड़ के चले गए, भाई तुमसे अच्छे लोग मिल जाएंगे, उसके बाद लौट के आ रहे हैं आपके पास, और आप अपनी धुन में मगन हो। आपको इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है, आपको है भाई ठीक है, आते हो तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी चीजों में मस्त हूँ। आपने अपनी खुशी ढूंढ ली है बेसिकली,
और ये हीलिंग आपको यूनिवर्स ने दी है। पैसों के लिए किसी ने आप छोड़ के गया, किसी ने आपसे ऊपर पैसों को रख दिया, रिश्ते से ज्यादा पैसों को अहमियत दे दी, ठीक है, और अपने ही काम की, अपनी ही चीजों की उन्हें पड़ी रही। आप क्या, आप वेट करते रहे, आपको लगा कि भाई अब ठीक होंगी चीजें, अब ठीक होंगी चीजें, अब ठीक होंगी चीजें। स्पेल वगैरह भी बहुत ज्यादा कराए गए आपके ऊपर, पैसों को रोकने के लिए, हर चीज को रोकने के लिए, है ना। बट यहाँ पर अगर देखो, आपको हर तरफ से बांधने की कोशिश की गई, ठीक है, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार भी किया गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको बेटर पता होगा आपके साथ क्या क्या गलत व्यवहार हुआ है, ठीक है। आपके साथ वो भी हुआ, आपके साथ पैसों को लेके भी बहुत ज्यादा ब्लेम गेम, मतलब बहुत ज्यादा मैं ब्लेम्स वगैरह देख रही हूँ। और आपने थोड़ा, बस आप वेट करते रहे, आप वेट करते रहे, क्योंकि आपको पता था कि एक समय आएगा और मेरी चीजें अच्छी होंगी। ये जो कुछ भी है मेरे ऊपर स्पेल है, जो मेरे ऊपर नाम खराब किया गया है, जो मेरी चीजें खराब की गई हैं, एक समय तो आएगा जब अच्छा होगा। और आप उस उम्मीद में वेट करते रहे। तो अगर इस कार्ड को आप ठीक से देखिए तो पेंटिकल्स है, पैसे भी दिख रहे हैं, साथ में ग्रीन पत्ते भी दिख रहे हैं। तो आपने जो वेट किया है ना, वो वेट आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, उसमें ग्रोथ आएगी। द वर्ड का कार्ड, सन का कार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब आपके ही फेवर में आने वाली है। आपका जो इंतजार है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने किसी का बुरा नहीं किया, किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने केवल अपना बचाव किया, बट आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो इसीलिए समय का पहिया अब आपके पक्ष में घूमा है और आपको अब हर चीज मिलेगी। आपने अपना वो साइकिल कंप्लीट किया है और सूर्य देव आपसे बिल्कुल प्रसन्न है, और शिव जी की तो बिल्कुल ब्लेसिंग्स हैं ही, वो सब चीजें देख रहे हैं, सब मैनेज कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आपका जी यहाँ पर जो आपका इंतजार है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पास्ट में आपकी एनर्जी भाई ये वाली थी, आपको एकदम बंधा हुआ सा महसूस होता था। मे बी आपको स्पेल के थ्रू ऐसा किया, फील कराया गया हो, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। जैसे कहा था ना कि आपका मेंटल लेवल ऐसा भी हो सकता है, मेंटल वो भी हो सकता है कि आपके पास में कोई चीज पड़ी हो बट आपको वो दिखाई नहीं दे रही है ना। चाकू अगर पास में पड़ा है बट हमें सब्जी काटनी है, में चाकू दिख नहीं रहा क्योंकि वो दिमाग इतना डिस्टर्ब है। तो पास्ट में आपकी यही एनर्जी थी। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये बंधी हुई है ना, बट इसके पीछे जो है वो शॉर्ट्स नहीं है, इसके पीछे बैक में ये चाहे तो निकल सकती है यहाँ से, बट ये निकल ही नहीं पा रही क्योंकि दिमाग बंधा, पूरा सब कुछ समझ भी नहीं आ रहा, बंधा हुआ है इतना। तो रास्ता इसके ही पास है बट इसको दिख नहीं रहा क्योंकि उस वक्त इसको मानसिक परेशानियां इतनी थी। तो वो आपकी एनर्जी है ये, आपको इतनी ज्यादा मानसिक मतलब अशांति थी कि आपको चीजें, अच्छी चीजें भी बुरी दिखती थी या दिखती ही नहीं थी अच्छी चीजें, ठीक है। क्योंकि आपके साथ किसी अपनों ने बहुत ज्यादा छल कपट किया है, मतलब आपके साथ ही जीतने की होड़ लगा दी कि अपनों को ही हरा दिया, बट उनको ये अकल नहीं है कि वो अपने, उनकी खुद के अपने हैं, उन्होंने बस हराने की सोच ली, ठीक है। 555 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रहा है डियर व्यूअर्स, आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, आपका मर्करी बहुत अच्छा हो रहा है। तो जिस किसी ने भी आपके साथ ये किया, आपकी ये हालत कर दी, और अब देखिए अब आपकी एनर्जी क्या है। अब आप सबको उड़ा दोगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई कौन है कौन नहीं, आपको अपने काम पे फोकस है पूरा दिल से। अभी आप एकदम बच्चे वाली एनर्जी में हो। स्पिरिचुअली देखो तो आप पूजा पाठ करते हो, अपनी हर चीज करते हो, दिल से आप अपनी एकदम चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो, खुशहाल हो। और जब बात आती है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की, अपनी डे टू डे लाइफ की, तो आप किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते हो। कोई आपको बेइज्जती कर दे, कोई आपका कुछ करे तो आप बर्दाश्त नहीं करते हो, कोशिश करते हो कि अवॉइड कर दो। बट अगर अवॉइड नहीं कर पाते हो तो अपना स्टैंड आप ले लेते हो, क्योंकि अब आपका माइंड बहुत क्लियर है। अब आपके दिमाग में खुद में डाउट नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि इमोशंस आपने सजा लिया है सर पे ना सही कंधों पे। यहाँ पर अगर देखो तो सर पे तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, तो इमोशंस तो वैसे ही आपके हर चीज कंट्रोल में ही हो गए, कोई चीज इम्बैलेंस नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप इस एनर्जी में आ गए हो, आपके लिए अभी सब चीजों का बैलेंस और अपना कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो आप, क्योंकि आपका फोकस पता चल गया कि भाई मेरी ग्रोथ किस में है। ये फालतू के रोने धोने में नहीं है, किसी को ब्लेम करने में नहीं है, किसी का इंतजार करने में ग्रोथ नहीं है। तो आपने अपना सुकून ढूंढ लिया है। मैं एक सिंगल कार्ड इसमें से लूंगी।
बिल्कुल जो यूनिवर्स आपसे करवा रहा है ना, वो धीमे धीमे आपको उसी दिशा की तरफ मोड़ रहा है। वो कोई मुझे कुछ रेड चटनी खाता हुआ दिख रहा है, टमाटो सॉस खा रहा है कि क्या खा रहा है, बताइएगा किसकी एनर्जी मैंने पिक की है। आज तो आप लोग बहुत खाते पीते मुझे दिख रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 10 स्टार। तो आप लोग स्टार सीड हो बिल्कुल, इसीलिए ईश्वर की इतनी ज्यादा आपके ऊपर कृपा है और हर चीज आपके पक्ष में आ रही है। तो आप एकदम 3 ऑफ कप्स वाले उसमें एनर्जी में आओ, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, एक हैप्पी गो लकी उसमें आइए। बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो आपको इतना ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बाहर निकलिए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, ठीक है। ये आपको ये मैसेज है आज के लिए आपका। और बहुत जल्दी कुछ आप सेलिब्रेट करोगे, कोई कोई सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, आप अपनी किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि ये अचीवमेंट आपकी खुद की हुई है, किसी और ने आपको ये दिया नहीं है, ठीक है। चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं। अवॉइड फोन कॉल्स एंड टेक रेस्ट। तो आप में से बहुत लोग अगर फोन कॉल पे बहुत ज्यादा लगे रहते हो, बहुत घंटे पर बात करते हो, तो प्लीज मत करिए और थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा मेंटल रेस्ट भी मिलेगा आपको इससे, ठीक है। माँ जल्दी ही सपने में दर्शन देंगी। तो आपको जल्दी ही माँ सपने में दर्शन देने वाली है, और आप लोग ने बहुत भक्ति की है उनकी, बहुत दिल से भक्ति की है, और आप लोग इतने प्योर सोल हो कि ईश्वर भी आपको मतलब प्यार करने के लिए मजबूर हो गया है। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। माँ को प्रणाम कीजिए, ठीक है। वो आपको बहुत जल्दी दर्शन देंगी। कोई चुपके से आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो ये मुझे डिवाइन एनर्जीज लग रही हैं, ये मुझे कोई इंसान की एनर्जी नहीं लग रही है। शिव जी की ब्लेसिंग्स हैं बिल्कुल। डिवाइन एनर्जी कोई चुपके से आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, और वो बहुत कुछ आपके जीवन में अचानक से हलचल करेंगे पॉजिटिव वे में। तो मिरेकल इसी को बोलते हैं, ठीक है। वो एक अदृश्य शक्ति जो है वो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेगी। मे बी किसी इंसान के रूप में प्रवेश करे जो आपका जीवन पूरा बदल दे, या एनर्जी वाइज आपके जीवन में उनकी प्रेजेंस रहेगी और आपके जीवन में अचानक से चीजें बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा साइन यूनिवर्स का है। अपने पायलों को साफ करो, काले पड़ गए हैं वरना उदासी आएगी। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये जिस किसी के लिए भी है। आप लोग के पायल अगर काले हो गए तो प्लीज उसे साफ करिए, वरना उदासीनता आपके घर पे आएगी, ठीक है। तुम्हारे साथ ट्रेन के सफर को मिस कर रहा हूँ। तो आपके साथ किसी ने ट्रेन में सफर किया था पास्ट में, और अभी वो मिस कर रहे हैं आपके साथ उस सफर को। ट्रेवलिंग भी आप लोग करने कहीं जा सकते हो। झूठ कम बोला करो, कर्मा मत बिगाड़ो वरना पूजा बेकार जाएगी। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो जो कोई भी, अगर आप लोग छोटी छोटी चीजों में कोई झूठ का सहारा ले लेते हो तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप अपना कर्मा खराब कर लेंगे, तो फिर जो पूजा करते हैं उसका आपको फल नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण की आराधना करो। तो आप में से बहुत लोग अगर कृष्ण जी की आराधना करने का सोच रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि डिवाइन ने ऐसा मैसेज दिया है आपके लिए। मंदिर में पीले रंग का पुष्प चढ़ाओ। तो आपको मंदिर में पीले रंग का फूल चढ़ाने को डिवाइन बोल रहे हैं। जो लोग ऐसा चढ़ाते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते तो आप लोग ऐसा करिएगा, डिवाइन ने बोला है। सीताराम जी की पूर्ण कृपा प्राप्त है। तो आपको सीताराम जी की पूरी तरीके से कृपा मिली हुई है।
बहुत ही अच्छी एनर्जी डियर व्यूअर्स, आपको मतलब डिवाइन की कितनी ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं आपके लिए। तो आप लोग जो भी भक्ति आपने की है तो वो ईश्वर तक पहुंच रही है, वो नोटिस कर रहे हैं हर चीज आपकी। भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है। अभी देखिए इससे ज्यादा कृपा क्या ही मिलेगी आपको। सीताराम जी की कृपा मिली है, भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है। और भोलेनाथ अपने सर पे ही चंद्रमा लगाते हैं ना, वो चंद्रमा उनके क्या बोलते हैं, सर पे शोभायमान होता है। तो जो शुरुआत की एनर्जी जो निकल के आई थी तो वो वही आपके ऊपर जब भोलेनाथ की कृपा है ना, तो आपका चंद्रमा वैसे ही अच्छा होगा और वैसे ही जो उसका चंद्रमा के जो गुण हैं वो आपको मिलेंगे। जो चीजें बैड क्वालिटीज हैं वो आपके पास से दूर चली जाएंगी, क्योंकि क्योंकि वो चंद्रमा आपका स्ट्रांग हो रहा है, आपने उस पर विजय पा ली है उस पे, वो क्योंकि भोलेनाथ ने आपको साथ दिया है उस पे, आपका हर चीज में साथ दे रहे हैं, उन्होंने हाथ पकड़ के रखा है आपका। इतनी ज्यादा अचानक से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं ना एक डाउनलोड आते ही, कि समझ में नहीं आता कि क्या क्या बोलूं। क्या बात है, क्या आप लोगों ने ऐसा कर दिया, भगवान तो बिल्कुल आप पे बरसात कर रहे हैं एकदम अपने ब्लेसिंग्स की। भगवान ने आपको अपने शरण में रखा है, भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है। बिल्कुल अभी आज का टाइटल अभी आप समझ पा रहे हो कितनी कृपा उनको आपको मिली है उनकी। ये टाइटल ऐसे ही नहीं दिया उन्होंने, आपको वो हर तरफ से सक्षम बनाना चाह रहे हैं, शारीरिक आर्थिक मानसिक। क्या बात है भाई, आपको एकदम वो वन मैन आर्मी बना रहे हैं। वो अपने आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, और एक समय आएगा लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे अपनी जरूरतों के लिए। आपको ईश्वर वैसा बना रहा है। 7 चक्र बैलेंस करो और फिर खुद में बड़े परिवर्तन देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो आप बिल्कुल अपने चक्रा को बैलेंस करिए और फिर देखिए बड़े परिवर्तन के लिए कैसे आप तैयार हो जाते हैं। तो गूगल से आप निकाल सकते हैं 7 चक्रा मेडिटेशन क्या होता है, उसको करना शुरू कर दीजिए। तो आपकी पावर और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो भी चीजें हैं ना अच्छी आपको डिवाइन से मिल रही, वो स्पीड अप होनी शुरू हो जाएंगी। दो और लूंगी। रेड कलर अराउंड यू। ठीक है, तो आप जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे होंगे तो आपके आसपास लाल रंग होगा, या तो आपने लाल रंग पहना होगा या तो आपके आसपास लाल रंग होगा। उनकी तंत्र क्रियाएं अब भी जारी है, पर आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास करो मुझ पर। तो आप देख लीजिए कंफर्मेशन आपको मिल गया है कि तंत्र क्रियाएं वो कर रहे हैं, जिनको करनी है उनको करने दीजिए। आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विश्वास करो मुझ पर, आपको डिवाइन पूरी तरीके से ये अश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है, कि उन पर विश्वास करिए, आपकी चीजें सब सुरक्षित हैं। और कार्ड में भी देखिए निकल के आया था, जब डेविल का कार्ड निकल के आया था तो उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है, क्योंकि आपको द वर्ड ऑफ द सन की भी कार्ड की एनर्जी निकल के आई थी। तो जिसको जो करना है उन्हें करने दीजिए, आपके ऊपर इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डियर व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। एक और मेरा आ रहा है, एक और कौन सा आना चाहता है? यू आर ऑल राउंडर। तो अब देखिए सारा कंफर्मेशन आपका निकल के आ गया है। यू आर ऑल राउंडर, और आज हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं कि आप अपने आप में सक्षम हो, आप ऑल राउंडर हो, और ऑल राउंडर ही आपको ईश्वर बना रहा है ना। तो आप बिल्कुल अब इस रीडिंग को पूरी तरह से क्लेम करिए, ईश्वर को 1000 बार, जितनी बार आप थैंक यू बोल सकते हैं, उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जिस किसी की भी धर्म के हों, आप उन्हें बिल्कुल शुक्रिया करिए, इस रीडिंग को क्लेम करिए। और मुझे बात करते करते बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आने लगी अचानक से। ये आपकी एनर्जी है कि किसको नींद आ रही है भाई, ये वीडियो देखते देखते कौन जो कोई सो रहा है या नींद आ रही है। मैं अचानक से स्लीपी फील करने लगी। तो चलिए, आप ऑलराउंडर हो और क्या चाहिए आपको। ये मैसेज रह गया था, आना चाह रहा था, ठीक है। तो आपको कंफर्मेशन मिल गया। और जिस किसी में थोड़ी बहुत, ऑलराउंडर किसको बोला जाता है, जिसमें अंदर सब कुछ होता है, जो कमी है उसको ईश्वर पूरा कर रहा है, उसको यूनिवर्स पूरा कर रहा है।
ठीक है, तो चलिए डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।